इस तस्वीर में दिख रहा एक एक शख्स जिंदा होता अगर वह हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वालों ने मारने से पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा। सिर्फ पूछा तो सिर्फ एक सवाल कि क्या तू हिंदू है। इसके बाद धड़ाधड़ गोलियां सीने को छलनी कर गई। यानी कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, बस सिर्फ एक सवाल था कि क्या तू हिंदू है, और जवाब मिला तो उसके बाद मिला तो सिर्फ मौत का फरमान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे जो कुछ भी हुआ उसने इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, गंगा जमनी तहजीब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, लेकिन ये 26 लोगों की मौत किस तरह हुई अगर आप यह जानेंगे तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी, इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास में आते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट को उतारिए। वो देखना चाह रहे थे कि सामने खड़ा हुआ शख्स हिंदू है या मुसलमान, और जब कंफर्म हो गया तब गोली मार दी गई। हाँ भाई साहब, पैंट को उतरवा कर गोली मार दी गई। भारत में अक्सर हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, लेकिन आज इस देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह सवाल पूछ रहे हैं कि गोली मारने वाले अगर किसी मजहब से नहीं थे तो फिर मजहब पूछकर गोली क्यों मारी गई। और बड़ा अफसोस हो रहा है आज हम यह सवाल कहते हुए, क्योंकि जो यह सवाल पूछ रहे हैं उनकी बात भी हम पूरी तरह से नकार नहीं पा रहे। चंद रोज पहले हम कश्मीर के अंदर थे और हजारों लोगों से मिल रहे थे, बेशुमार मोहब्बत अभी हमें मिली थी, लेकिन उसी कश्मीर में वो लोग भी थे जो मजहब, जो धर्म को देखकर लोगों का कत्ल कर रहे थे, क्योंकि जिन्हें मारा गया उनके साथ कोई बहस नहीं हुई, कोई सवाल नहीं पूछा गया, इंसानियत नहीं देखी गई। और इसलिए हम इसे बड़े अफसोस के साथ में कह रहे हैं कि यह हत्या नहीं बल्कि यह ऐलान है कश्मीर में हिंदू होने का, कि अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में यह जुर्म है। न जाति पूछी गई, न भाषा पूछी गई, न राज्य पूछा गया, सिर्फ एक सवाल कि क्या तू हिंदू है, और मौत के घाट उतार दिया गया। इसे आप टारगेटेड किलिंग से आगे बढ़ाकर सुनियोजित नरसंहार की संज्ञा भी दे सकते हैं। मंजुनाथ राव, कर्नाटक का एक परिवार जो यहाँ पहुंचा था, उसमें मंजुनाथ राव जो थे वह अपनी पत्नी पल्लवी के साथ कश्मीर देखने आए थे। हम सब की नजर में कश्मीर भारत का ताज है और कश्मीर वो स्थान है जो दुनिया में जन्नत की निगाहों से देखा जाता है, और शायद यह परिवार भी जन्नत देखने यहाँ पहुंचा था, मगर इसे एहसास नहीं था कि हिंदू होकर जन्नत देखने जाना उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आतंकवादी पहुंचे, उसने नाम पूछा, पता लगा कि हिंदू है, अगले ही पल उसकी छाती पर गोलियां मार दी गई। उसकी पत्नी और बेटे के सामने, आंखों के सामने उसे गोलियों से मार दिया गया। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही, यह कहती रही कि तुमने मेरे पति को मार डाला, मुझे भी मार डालो। इसके बाद जवाब आता है कि नहीं, तुझे जिंदा रहना है, जब मोदी को बता देना। शब्द नहीं है मेरे पास, मेरी आत्मा चित्कार रही है। हम इस देश में दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, बराबर हैं, मगर आतंकवादियों का संविधान वो कहता है कि हिंदू काफिर है, उसे सांस लेने का हक नहीं है। वो कहता है कि अल्लाह का फरमान है कि हर काफिर का खून बहा दिया जाए। बांग्लादेश से बंगाल और कश्मीर तक मारने वाले भी वही, मरने वाले भी वही। और ये बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, और ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि इस आतंकवादी घटना के जरिए मैं इस देश के हर एक मुसलमान को निशाना बना रहा हूं, लेकिन आज इस घटना का जो विरोध नहीं करेगा, सवाल उस पर उठेगा, क्योंकि आज यह हत्या मजहब की वजह से हुई है, क्योंकि ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू नहीं होते। और इसलिए आज हम देश के हर एक मुसलमान से भी कहेंगे कि आप भी आइए, हमारी आवाज में आवाज मिलाइए और बताइए, कहिए चीख कर कि धर्म की वजह से जो हत्या की गई है यह अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। ये साले आतंकवादी मुसलमान नहीं हो सकते। कश्मीर की वादियां जो कभी फूलों की महक और शांति से महका करती थी, अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई है। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। एक नया जोड़ा शादी की खुशी में कश्मीर को जन्नत मानकर आया, मैगी का स्वाद ले रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके नाम की इसी कश्मीर में कब्र खुदवाई गई है। और यह पहली बार नहीं है। द कश्मीर फाइल ने जब कश्मीरी पंडितों के घाव को कुरेदा था तो इस फिल्म को इस्लामोफोबिया कहकर खारिज कर दिया गया था।
कुछ तारीखों की हेरफेर को लेकर पूरी घटना को ही इनकार कर दिया गया था, लेकिन अब कश्मीर में आतंक का मजहबी खून इतिहास जानना जरूरी है और आज वो इतिहास मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में रालिफ गालिब और जालिफ का नारा, 2025 की ताजा लाशों की तस्वीरें, ऐसा लगता है कि कश्मीर में हिंदुओं के खून को बहाना रिवाज बन गया है। लश्कर से लेकर डीआरएफ, हिजबुल, सबने सिर्फ और सिर्फ एक मजहब का खून पिया है और वो है हिंदू। 1989 से ही कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन गया है। जेकेएलएफ के बेटे कराटे ने 20 से 40 पंडितों को काटने पर गर्व किया। 1990 में सैकड़ों हिंदू मारे गए। लाखों हिंदू पंडित ऐसे थे जो अपनी जड़ें छोड़कर कश्मीर से चले गए। नदी मार्ग में 24 पंडितों का नरसंहार हुआ। बीके गंजू की चावल के डब्बे में हत्या कर दी गई और यह सारी कहानियां हम सबके सामने आई, लेकिन सेकुलर नौटंकी में उलझकर हमने इसे खारिज कर दिया। लेकिन क्या बदला? आज भी नाम पूछकर ठोका जा रहा है। 2022 में 150 पंडित कर्मचारी डर कर भाग गए थे। 2023 में संजय शर्मा मारे गए और अब पहलगांव में पर्यटकों का खात्मा हुआ। और अब नहीं तो कब कहोगे कि यह नरसंहार नहीं बल्कि यह हिंदुओं का सुनियोजित नरसंहार है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में 47 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा यह घटनाक्रम है। आतंकवादियों ने एक बार फिर हिंदुओं को ही निशाना बनाया है और यह संयोग नहीं, सुनियोजित साजिश है। दरअसल हिंदुओं का खून बहाना आतंकवादियों का शौक बन चुका है। न जाति, न भाषा, न राज्य, बस एक सवाल कि क्या तू हिंदू है? जवाब आया तो गोली मार दो, जिसने जवाब नहीं दिया तो उसकी पेंट उतरवा कर चेक कर लो। सवाल आज इस देश की सरकार से है। सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी है कि जब आप यह दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है तो यह टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार बार बार कहते हैं कि नोटबंदी के बाद धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था, लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो दिल्ली जली और जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए तो कश्मीर में खून बह रहा है। क्या यह सब संयोग है? लगता तो नहीं। देश के गृह मंत्री कश्मीर के दौरे पर गए, लेकिन इस घटना के होने के बाद कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले ऐसी घटना करने से पहले क्यों नहीं डगमगाते कि किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़े? क्यों आतंकवादियों में वो खौफ नहीं था? और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा देश के गृह मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि शब्दों के खंडर में न्याय की तलाश नहीं हो सकती, क्योंकि जनता देख रही है और जनता को बयान नहीं बदला चाहिए, और वो भी निर्णायक बदला। जो खून बहा रहा है उसका जवाब चाहिए, बिना भाषण और बिना दिखावा। कश्मीर में अगर हिंदू होना गुनाह बन गया है तो फिर सरकार की खामोशी पर क्या सवाल उठेगा? क्योंकि सरकार आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि आप देश चला रहे हैं या लाशों का सिलसिला। और अगर मोदी सरकार के भी राज में हिंदुओं की पहचान ही उसका मौत का कारण बन जाए तो फिर किस शांति की बीन बजाई जा रही है? एक बार सोचिएगा जरूर। यह हमला लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा हमला था जो मजहब के नाम पर हिंदुओं का खून बहा रहा था। इन सब के बीच हम सब खामोशी से देख रहे थे। सड़कों पर हिंदुओं का लहू बह रहा था। पहलगांव का जो हमला है वह रूह कपाने वाला है, लेकिन अब बहुत हुआ और इस बात को खुलकर कहना होगा कि बस करो, अब निर्णायक लड़ाई लड़ो सरकार। और आप जो आज हमें सुन रहे हैं, जो चुप हैं वो भी दोषी हैं, जो डरते हैं बोलने से वो भी पहलगांव के इस खून में जिम्मेदार हैं। जो लोग आतंकवादियों की भाषा को विरोध समझते हैं, वक्त आ गया है कि उन्हें भी देशद्रोहियों की कोठियों में डाल दिया जाए। अब या तो बोलो और या इस बात का एहसास रखो कि आपकी चुप्पी का बोझ ही आपके बच्चों की लाशों को उठाने पर भी मजबूर कर सकता है। कश्मीर सिर्फ हिंदू का नहीं बल्कि भारत का मुकुट है और यह हमला भारत की अखंडता और भारत की एकता पर भी किया गया है। अब इस मुकुट पर खून के छींटे और नहीं, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा सांप है जो पूरी दुनिया को निगल जाएगा और उसे कुचला जाना जरूरी है। कश्मीर में मजहबी आतंकवादी का सच अब सारी दुनिया को स्वीकार करना होगा। यह लड़ाई केवल कश्मीर की नहीं है, केवल भारत की नहीं है, यह मानवता की जंग है। आतंकवादियों एवं उनके समर्थक और उनसे सहानुभूति रखने वालों को
अब बेनकाब करना होगा। अब सरकार से खाना पूर्ति नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई की उम्मीद होगी। हर आतंकवादी को जड़ से उखाड़ना होगा। कश्मीर में हर एक हिंदू का जो खून बहा, हर एक इंसान का जो खून बहा, उसका हिसाब लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कश्मीर को जन्नत बनाने की तैयारी करो, लेकिन उससे पहले इस खूनी जहर को खत्म करो। देश की जनता चीख रही है, अब और खून नहीं, अब और आतंकवाद नहीं, अब और भारत की अखंडता एकता पर हमला नहीं। आशा करते हैं कि इस घटना के बाद अब ऐसी घटना से हमें और आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा, और अगर होना पड़ा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है। आशा करते हैं कि जिनका खून बहा है उन्हें इंसाफ मिले। आशा करते हैं कि 144 करोड़ भारतीय एक सुर में सुर मिलाए, और जो भी हुआ भारत की अखंडता एकता पर हमला है, और जो है सब नहीं कह रहा तो सरकार उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो, हमारी को कोई जात धर्म नहीं रहता, और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है, तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है, इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है, आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।